अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड जॉब राइट्स। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट SNGAD डिपार्टमेंट में सामी आई थी, तो उनकी तैयारी का मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है काफ़ी देर से और काफ़ी वीडियो जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट की। तो आज जो है मैं पाकिस्तान की स्टडी के मुतलका जो है वो क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि अराउंड अबाउट 200 प्लस क्वेश्चंस हैं। ये नहायत ही अहम क्वेश्चन है जो कि आपकी तैयारी के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और जो मेरे चैनल पे नए रिस्पेक्टेड व्यूअर हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली जो चैनल पे नई वीडियो हो आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो आज मैं आपको जो है वो पाकिस्तान के मूवमेंट के मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उन पे आपको जो है वो दूंगा, एक आइडिया सा क्वेश्चंस दूंगा। और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो इन टॉपिक के मुतल्लिक़ मैंने आपके साथ जो है वो शेयर करने हैं। ये नहायत ही अहम क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं जो आपको इस टेस्ट में जो है बड़े हेल्पफुल होंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो टॉपिक्स बता देता हूँ कि किन किन टॉपिक्स को मैंने इस वीडियो में जो है वो कवर अप करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सामन कमीशन के बारे में बताऊंगा सारी डिटेल। उसके बाद मैं आपको जो है वो नहर रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ पेश आई, क्या क्या इसके जो है वो थे, मेंबर कितने थे, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद जो है वो तीसरे नंबर में आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बताऊंगा, जिसमें जो है वो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बातचीत करूंगा और उसके बाद जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बताऊंगा और इसके बाद जो है वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपसे जो है वो क्वेश्चंस के सर में आपको बताऊंगा। इसके बाद जो है वो कम्युनल अवार्ड के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा और इसके बाद जो है वो पूना पैक्ट आपको बताया जाएगा। इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो आपसे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये जो 5 जो हैं वो मेजर जो हैं वो टॉपिक्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस जो हैं बार बार पूछे जाते हैं। इनमें से जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने शामिल किए हुए हैं और जो कुछ नए क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे शामिल किए हुए हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखेगा तो इंशाल्लाह आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से मिलेगा। और आपका जो पाकिस्तान स्टडी का पोर्शन है वो जो है वो जिसमें से 25 जो MCQs है, जो कि बड़ा मार्जिन है, ये 25 टू 22 टू 25 जो क्वेश्चन हैं वो पाक स्टडी से आते हैं। तो ये अगर आप टॉपिक आ लेते हैं तो इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे आप इजीली उनको कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको साइमन कमीशन के बारे में एक क्विक रिवीजन दे दूंगा। ये आपकी जो है वो क्विक रिवीजन होगी। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो अगर आपने पहले जो है वो इसकी प्रिपरेशन की है तो आपकी यहाँ पे क्विक रिवीजन हो जाएगी और इसके साथ साथ जो है आपको नए क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह जरूर यहाँ से मिलेंगे। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसका कि व्हाट ईयर वाज द साइमन कमीशन फॉर्म्ड, कि साइमन कमीशन जो है वो कब उसकी तश्कील हुई थी। तो इसका आंसर है नवंबर 1927। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द हेड ऑफ द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का हेड कौन था। तो इसका नाम है जी सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का जो बुनियादी मकसद था वो क्या था। तो इसका आंसर है जी टू असेस द सिचुएशन इन इंडिया एंड रिकमेंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम्स वर मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के कुछ मुसलमान जो मेंबर थे वो भी थे, तो बताना था कौन कौन से थे। तो इसका आंसर है सैयद अली इमाम एंड शुएब कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया ऑन, साइमन कमीशन इंडिया जो है वो कब आया था। तो इसका आंसर है 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड, जब साइमन कमीशन को मुकर्रर किया गया था तो उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय कौन थे। तो इसका आंसर है लॉर्ड अर्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप वाज नोटेबली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन जो था उसमें से कौन सा जो एक ग्रुप था जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। तो इसका आंसर है इंडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, जो इंडिया के लोग थे उन्होंने साइमन कमीशन के आने पर एहतजाज किया था। तो इसकी वजह क्या थी। तो इस वजह से देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स टू द साइमन कमीशन, जो सियासी रहनुमा थे इंडिया के उनका रिएक्शन साइमन कमीशन के बारे में क्या था। तो इसका आंसर है स्ट्रांगली अपोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्लोगन वाज एसोसिएटेड विद प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन के एहतजाज के खिलाफ जो एक स्लोगन लगाया था गया था वो कौन सा था। तो इसका आंसर है साइमन गो बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ऑफिशियल नेम ऑफ द साइमन कमीशन, साइमन कमीशन का जो सरकारी नाम है वो क्या था। तो इसका आंसर है जी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच प्रोमिनेंट लीडर वाज अरेस्टेड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जा रहा था तो उस वक्त कौन से नुमाया जो रहनुमा थे उनको अरेस्ट किया गया था, उनको गिरफ्तार किया गया था? तो उसका आंसर है जी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में कितने कुल मेंबर थे? तो इसका आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज वन सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जो एक अहम जो नतीजा था वो क्या था? तो इसका आंसर है इंट्रोडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन लाहौर। लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ जो एहतजाज किया था उसके रहनुमा कौन थे? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की ये सिफारिश नहीं थी, कौन सी? तो इसका आंसर है सेपरेट इलेक्टोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड। जब साइमन कमीशन का तकर्रर हुआ तो उस वक्त बरतानिया का वजीर आज़म कौन था? तो इसका आंसर है स्टेनले बाल्डविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सिटी डिड द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन टेक प्लेस। किस शहर में साइमन कमीशन के खिलाफ एहतजाज जो है वो किया गया? तो इसका आंसर है लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द साइमन कमीशन विजिट टू इंडिया। जब साइमन कमीशन इंडिया आया तो उसका जो विजिट का ड्यूरेशन था वो कितना था? तो इसका जी आंसर है 1 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वॉल्यूम्स डिड द साइमन कमीशन रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ। साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें कितने वॉल्यूम थे? तो इसका आंसर है जी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया व्हेन द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड। जब साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुई थी तो उस वक्त इंडिया की रियासत के जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड बिरकनहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द मुस्लिम लीग टू द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में जो मुस्लिम लीग जमात थी उसका रिएक्शन क्या था? तो इसका आंसर है जी बाइकआउट द कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द साइमन कमीशन डेलीगेशन टू इंडिया। यहाँ पे ये पूछा गया है कि साइमन कमीशन का जो एक वफद था इंडिया की तरफ तो उसकी रहनुमाई किसने की थी? तो इसका आंसर है सर जॉन एलिस ब्रूक साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सफर्ड सीरियस इंजरीज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के खिलाफ जब एहतजाज हुआ तो उस वक्त जो शदीद इंजर हुए थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है जी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की अहमियत क्या थी? तो इसका आंसर है इट रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्रिटिसाइज द साइमन कमीशन एज ऑल वाइट एंड नो इंडियन। ये किसने तनकीद की थी कि साइमन कमीशन में सारे ही जो है वो सफ़ेद फार्म है और कोई भी इंडिया का जो है वो शामिल नहीं है मेंबर? तो इसका जो आंसर है वो है जी द लॉर्ड बिरकनहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है On arrival of Simon Commission, Muslim League was split into the two groups। यानी कि ये जो जब साइमन कमीशन जो है वो आया तो उस वक्त मुस्लिम लीग जो है वो 2 ग्रुप में बट गई। वन वाज लेड बाय मोहम्मद शफी ग्रुप एंड अदर ग्रुप वाज लेड बाय। यानी इसके इसमें से एक जो ग्रुप था तो उसकी तो क़यादत की थी मोहम्मद शफी ने और इसके बाद जो दूसरा ग्रुप था उसकी रहनुमाई किसने की थी? तो इसका आंसर है जी कायदे आज़म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर द साइमन कमीशन। बताना था कि इनमें से कौन जो है वो टर्म रेफरेंस नहीं है साइमन कमीशन की। तो इसका आंसर आना था जी टू ग्रांट इमीडिएट इंडिपेंडेंस टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द साइमन कमीशन रिकमेंडेशंस। जो साइमन कमीशन की सिफारिशा थी उसका नतीजा क्या निकला? तो इसका आंसर है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सक्सीडेड लाला लाजपत राय एज अ लीडर ऑफ द एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट। यानी कि लाला लाजपत राय की जगह साइमन कमीशन मुखालिफ मुजाहरों के रहनुमा के तौर पर कौन आया था? तो इसका आंसर है जी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द साइमन कमीशन। जो साइमन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवाई थी तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन रिपोर्ट, ये जी इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंडियंस वर नॉमिनेटेड टू द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी टू रिव्यू द साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो इसमें ये पूछा गया है कि कितने इंडिया के जो है वो मेंबर नामजद किए गए थे जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी तो ताकि वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को जो है रिव्यू कर सके। तो इसका आंसर है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द इंडियन मेंबर ऑफ द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी तो उसमें से इंडिया का मेंबर कौन था? तो इसका आंसर था सर तेज बहादुर सप्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विद द पर्पज ऑफ। साइमन कमीशन 1928 में जो है वो जब इंडिया आया 1928 में, तो उस वक्त जो उसका मकसद क्या था, उसका मकसद था जी स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द साइमन कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब जमा करवाई थी, तो इसका आंसर है 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइमन कमीशन वाज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। साइमन कमीशन का नाम जो है वो किस की वजह से दिया गया था, किस बंदे के नाम पे दिया गया, तो इसका आंसर आना था द चेयरमैन ऑफ द कमीशन, यानी कि ये जो सर जॉन साइमन थे उसके नाम पे जो है वो नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन बिलोंग्ड टू द लिबरल पार्टी। जो साइमन कमीशन में मेंबर थे तो उनमें से बताना था कि लिबरल पार्टी से किनका तलक था, तो उसका आंसर आना था सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द साइमन कमीशन बिलोंग टू द लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी से तल्लुक रखने वाले जो साइमन कमीशन में जो मेंबर थे वो कौन थे, तो इसका आंसर था क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू होम वाज द टाइटल ऑफ पंजाब केसारी कॉन्फ्रेंस। ये जो एक पंजाब के सारी एक टाइटल है, खिताब है, ये किसके मुतल्लिक़ है, तो इसका आंसर था जी लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बाइकॉटेड साइमन कमीशन इन इंडिया। भारत में साइमन कमीशन का बाइकॉट किसने किया था, इसका आंसर है दी नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज साइमन कमीशन फेल। साइमन कमीशन जो है नाकाम क्यों हुआ था, तो इसका आंसर है जी कांग्रेस डिड नॉट वांट अ फेडरल गवर्नमेंट, ये जो है इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज साइमन कमीशन रिजेक्टेड। साइमन कमीशन जो है वो रिजेक्ट क्यों हुआ, तो इसका आंसर है इट्स रिपोर्ट वाज पार्शियल एंड इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉलिटिकल पार्टी सेंट साइमन कमीशन टू इंडिया। किस पॉलिटिकल पार्टी ने साइमन कमीशन को जो इंडिया भेजा था, तो इसका आंसर है जी लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइंड द स्लोगन साइमन गो बैक। ये जो साइमन गो बैक का नारा था ये किसने कॉइंड किया था, तो इसका आंसर है यूसुफ मेहराली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द साइमन कमीशन लीव इंडिया। साइमन कमीशन इंडिया से कब निकला, तो इसका आंसर है जी मार्च 29, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स असैसिनेट टू एवेंज लाला लाजपत राय's डेथ। इसमें पूछा गया है कि जो भगत सिंह और उसके साथी थे उन्होंने लाला लाजपत राय की वफात पर बदला लेने के लिए किसको कत्ल किया, तो इसका आंसर था जॉन सैंडर्स। तो इसको जो दिसंबर 17, 1928 में जो है वो उन्होंने किया था असैसिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमेटी वाज फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू द अपोजिशन टू द साइमन कमीशन। ये इसमें कमेटी के बारे में पूछा गया है कि कौन सी कमेटी जो है वो फॉर्म की गई थी ताकि वो साइमन कमीशन की अपोजिशन के रिस्पॉन्स दे सके, तो इसका आंसर है जी नेहरू कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर हुज लीडरशिप डिड ऑल पार्टीज इन बिहार बाइकआउट द साइमन कमीशन। बिहार में तमाम पार्टियों ने किसकी रहनुमाई में साइमन कमीशन का बाइकआउट किया था, तो इसका आंसर है अनुरा नारायण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है What does 7 refer to in the context of the Simon Commission। साइमन कमीशन में जो 7 का हिस्सा है वो किसको रेफर करता है, तो इसका आंसर है जी नंबर ऑफ ब्रिटिश मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was one of the key recommendations of the Simon Commission। साइमन कमीशन की जो बुनियादी एक सिफारिश थी वो कौन सी थी, तो इसका आंसर है जी abolition of diarchy and extension of provincial autonomy। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो है वो 50 आपके साथ जो है वो क्वेश्चन शेयर किए जा रहे हैं जो कि साइमन कमीशन के मुतल्लिक़ हैं। इनमें से जो क्वेश्चन है वो पास पेपर में आ भी चुके हैं और न्यू भी यहाँ पे आपके साथ शामिल किए गए हैं आपके लिए, ताकि आपकी जो है वो बेस्ट प्रेपरेशन हो सके। तो कंप्लीट वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको जो है वो नए क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन, पास पेपर के क्वेश्चन सारे इंशाल्लाह यहाँ पे मिलेंगे जो कि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होंगे। तो अब मैं आपको नेहरू रिपोर्ट के मतलब एक क्विक रिवीजन देता हूँ जो कि जो है नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, तो इसकी क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूँ। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट का, तो द नेहरू रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब पब्लिश हुई थी, तो इसका आंसर है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द मेन ऑथर्स ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट के जो मेन ऑथर थे, जो मुसन्नफ थे, वो कौन से थे, तो इसका आंसर है जी मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास और इसके साथ उनके कमेटी मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेहरू रिपोर्ट 1928 इज आल्सो नोन एज। नेहरू रिपोर्ट का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम है जी मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेहरू रिपोर्ट इन इंडियन हिस्ट्री। जो इंडिया की जो भारत की तारीख है उसमें नेहरू रिपोर्ट की अहमियत क्या है, तो इसका आंसर है प्रपोज अ न्यू डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ क्रिटिसिज्म ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट पर तनकीद कौन सी है, तो इसका आंसर है जी इट डिड नॉट गो फॉर इनफ इन डिमांडिंग इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द नेहरू रिपोर्ट? जो गवर्नमेंट थी बरतानिया की, उसका क्या रिएक्शन था नेहरू रिपोर्ट के मतलब? तो इसका आंसर है दे रिजेक्टेड द रिपोर्ट्स रिकमेंडेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट की जो एक बुनियादी रिकमेंडेशन है सिफारिश पर कौन सी थी? तो इसका आंसर है अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर्स टू प्रोविंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी दैट ड्राफ्टेड द नेहरू रिपोर्ट? कमेटी के चेयरमैन कौन थे जिन्होंने जो नेहरू रिपोर्ट का मसवदा तैयार किया था? तो इसका आंसर है जी मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेहरू रिपोर्ट? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था नेहरू रिपोर्ट का? तो इसका आंसर है एन अटेम्प्ट टू सर्व हिंदू प्रीडोमिनेंस ओवर मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविजन इन द नेहरू रिपोर्ट वाज स्पेसिफिकली अपोज्ड बाय द मुस्लिम लीग? यानी कि इसमें पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट में कौन सी वो शर्त थी जिसमें स्पेसिफिकली जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने अपोज किया था? तो इसका आंसर है द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट सिग्निफिकेंट फीचर डिड द नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे प्रपोज फॉर द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर? यहाँ पे जो है वो नेहरू रिपोर्ट ने सूबाई मुकर्रना के लिए कौन सी अहम खसूसियत तजवीज़ की? तो इसका आंसर है जी डायरेक्ट इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है The Nehru report suggested how many elected representatives for the central legislature? यानी कि नेहरू रिपोर्ट ने कितने जो है वो जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको मरकजी जो मुकर्रना था उसके लिए जो है वो मुंतखब किया था? तो इसका आंसर है जी 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट? किस ग्रुप ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था? इसका आंसर है द मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? जो नेहरू रिपोर्ट थी वो भारत में किस तरह की गवर्नमेंट को जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहती थी, सिफारिश उसने की थी? तो इसका आंसर है जी फेडरल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द की रीजन फॉर द मुस्लिम लीग रिजेक्शन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट? मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट किया तो उसका मेन जो वजह थी वो क्या थी उसकी? इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिजेक्टेड द नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट को किसने रिजेक्ट किया था? तो मुस्लिम लीग ने भी किया था और इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टुक ओवर फ्रॉम नेहरू? जो नेहरू के बाद जो है वो कौन आए थे? तो इसका आंसर है जी जवाहरलाल नेहरू जो उनके बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट में कितने चैप्टर हैं? तो इसका आंसर है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट में कितने आर्टिकल हैं? तो इसका आंसर है 87। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आर्टिकल 1 ऑफ द नेहरू रिपोर्ट डिक्लेयर? जो आर्टिकल 1 नेहरू रिपोर्ट का वो क्या डिक्लेयर करता है? तो इसका आंसर है जी इंडिया शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ डोमिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट रिमार्केबल प्रोविजन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट रिगार्डिंग एजुकेशन? एजुकेशन के मुतल्लिक नेहरू रिपोर्ट का जो सबसे काबिल जिक्र जो एक प्रोविजन है वो क्या है? तो इसका आंसर है जी फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट 1928 व्हाट टाइप ऑफ लेजिस्लेचर वाज रिकमेंडेड फॉर इंडिया? जो नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक किस किस्म का मुकर्रना जो है वो इंडिया के लिए सिफारिश किया गया था? तो इसका आंसर है जी बाई कैमरल यानी कि दो तरफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट विच लैंग्वेज वाज प्रपोज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? यहाँ पे जो पूछा गया है कि नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक वो कौन सी ज़बान थी जो कि इंडिया के लिए सरकारी ज़बान को जिसके लिए मुंतखब किया गया था? तो इसका आंसर है जी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज रिकमेंडेड फॉर मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट? ठीक है जी नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक जो मरकजी मुकर्रना था उसमें मुसलमानों के लिए वो कितने परसेंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन को इसकी सिफारिश की गई थी? तो इसका आंसर है जी 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट रिकमेंडेड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया सिमिलर टू? यानी कि नेहरू रिपोर्ट ने हिंदुस्तान के लिए तसल्लुत का दर्जा तजवीज़ किया जैसा कि कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया यानी कि जिस तरह का कनाडा और ऑस्ट्रेलिया था इसी तरह का उन्होंने किया था। तो आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय द नेहरू रिपोर्ट? नेहरू रिपोर्ट ने किस कौन सी सिफारिश नहीं पेश की थी? तो इसका आंसर है सेपरेट इलेक्टोरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी डिड मोतीलाल नेहरू एंड जवाहरलाल नेहरू बिलोंग टू? ये जो मोतीलाल नेहरू उसका बेटा जवाहरलाल नेहरू था ये किस पार्टी से तल्लुक़ रखता था? तो इसका आंसर है जी इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास? ये जी यानी कि ये जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जो है वो कौन सी पार्टी बनाई थी? तो इसका आंसर है जी स्वराज पार्टी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द स्वराज पार्टी फाउंडर, ये स्वराज पार्टी जो है वो कब फाउंड हुई थी, इसका आंसर है जी 1920, यहाँ पे 1932 इसका आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेहरू कमेटी रिपोर्ट इज आल्सो नोन एज, नेहरू रिपोर्ट कमेटी जो है वो जो है उसको और नाम से क्या जाना जाता है, तो इसका आंसर है जी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स वर द पार्ट ऑफ द नेहरू कमेटी दैट ड्राफ्टर द नेहरू रिपोर्ट, यानी कि जो कितने मेंबर थे नेहरू कमेटी में जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट का मसौदा जो है वो बनाया था, तो इसका आंसर है जी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेशन वाज द नेहरू रिपोर्ट सबमिशन, किस अजलास में नेहरू रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई थी, तो इसका आंसर है लखनऊ सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक जो इंडिया का एक आयन साज हेड है वो कौन सा है, तो इसका आंसर है जी गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द मीटिंग हेल्ड व्हेन मोतीलाल नेहरू वाज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द नेहरू कमेटी इन 1922, जब 1922 में नेहरू कमेटी के चेयरमैन जो है वो मोतीलाल नेहरू मुंतखब हुए थे, तो उस वक्त मीटिंग जो है वो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, तो इसका आंसर है बॉम्बे, जिसको आप मुंबई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट इंडियन एफर्ट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडिया, तो जो इंडिया की वो कौन सी पहली कोशिश थी जिसके जो कि आयन साज जो उनका ढांचा था इंडिया का उसके लिए मसौदा तैयार करे, तो इसका आंसर है जी नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इक्वल राइट्स फॉर वुमेन वर आउटलाइन इन द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में जो है वो कितने जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो बुनियादी हकूक थे जिनमें औरतों के को भी शामिल थे वो कितने थे, तो इसका आंसर है जी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी अमेंडमेंट्स वर मेड टू द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में कितनी जो है वो तरमीम हो चुकी हैं, तो इसका आंसर है जी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के कितने नुकात थे, तो इसका आंसर है जी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया व्हेन द नेहरू रिपोर्ट वाज फाउंड, यानी कि ये जहाँ पे है जी कि वो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कौन थे जब नेहरू कमेटी बनी थी, तो इसका आंसर है जी लॉर्ड बिरकनहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर ऑर्गेनाइज्ड इन द नेहरू रिपोर्ट, यानी कि ये जो नेहरू रिपोर्ट है इसमें कितनी ज़बानों को तस्लीम किया गया, तो इसका आंसर है जी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड द नेहरू कमेटी इन, किस ऑर्गेनाइजेशन तंजीम ने नेहरू कमेटी को अपॉइंट किया था, तो इसका आंसर है जी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इन इंडिया, यानी कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो इंडिया में हुई थी इसको किसने फाउंड किया था, तो इसका आंसर है रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग फॉर्म्ड, यानी कि किस साल में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग फॉर्म्ड हुई थी, तो इसका आंसर है 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ये जो है वो पहले कौन इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के पहले सदर कौन थे, तो इसका आंसर है जी श्रीनिवासा अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग वाज फाउंडेड इन अपोजिशन टू, ये जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है वो किसकी मुखालफत में हुई थी फाउंड, तो इसका आंसर है द नेहरू रिपोर्ट एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेशन वाज द नेहरू रिपोर्ट अप्रूव्ड, किस अजलास में जो है नेहरू रिपोर्ट अप्रूव्ड हुई थी, तो इसका आंसर है कोलकाता सेशन ऑफ कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द नेहरू कमेटी, ये जो नेहरू कमेटी बनी थी उसमें सबसे कम उम्र जो थे मेंबर वो कौन से थे, तो इसका जी आंसर है जी सुभाष चंद्रा बोस, जिसकी उम्र जो है वो 31 ईयर्स थी उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड नॉट बिलोंग द ग्रुप ऑफ नो चेंजेस रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक नो चेंजेस ग्रुप से तल्लक किसका नहीं था, तो इसका आंसर है जी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एंड रिजल्ट ऑफ द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट का एंड रिजल्ट क्या था, तो इसका आंसर है जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूज़पेपर सपोर्टेड नेहरू रिपोर्ट prepared by a committee of the all parties conference chaired by Motilal Nehru with his son Jawaharlal Nehru acting as secretary, यानी कि मोतीलाल नेहरू की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की एक कमेटी की तैयार करदा नेहरू रिपोर्ट की किस अखबार ने जो है वो हमायत की थी, जिसमें उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे, तो इसका जो आंसर है वह जी ज़मींदार न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है When was लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड,
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है वो लियाकत नेहरू पैक्ट कब जो है वो साइन हुआ था? तो इसका आंसर है जी अप्रैल 8 1950। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मुस्लिम्स वर मेंबर्स ऑफ द नेहरू कमीशन? नेहरू कमीशन में मुसलमान कितने मेंबर थे? तो इसका आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये जो है वो अब मैंने आपके साथ नेहरू रिपोर्ट के जो है वो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये आपको क्विक रिवीजन दी है। अब मैं आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में 1 बाय 1 यानी कि जो है वो अलग अलग राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में अलग अलग जो है वो आपकी क्विक रिवीजन करवाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये कंप्लीट आप वीडियो देखें इंशाल्लाह, आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की क्विक रिवीजन। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन है जी, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई थी? तो इसका आंसर है जी नवंबर 1930 टू जनवरी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? पहली जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जब पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? तो इसका आंसर है जी लॉर्ड अर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व्हेन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस? जब पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर कौन थे? तो इसका आंसर है जी रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? कौन सा वो इंडिया का रहनुमा था, एक लीडर था जिसने जो है वो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की थी? तो इसका आंसर है जी गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वाज द मेन पर्पज ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था? तो इसका आंसर है जी टू काम द राइजिंग टाइड्स ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्टी बाइकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस किस पार्टी ने उसको बाइकआउट किया था? तो इसका आंसर है जी इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड गांधी नॉट अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? गांधी ने जो है वो पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो क्यों अटेंड नहीं की थी? तो इसका आंसर है बिकॉज ही वाज इन जेल फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स अटेंड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस कितने मेंबर ने अटेंड की थी? तो इसका आंसर है जी 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? यानी कि ये जो इंडियन डेलीगेशन था वक्फ था तो उसमें पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में उसकी रहनुमाई किसने की थी? तो इसका आंसर है जी आगा खान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? ये जो पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसकी जो क़यादत है वो किसने की थी? तो इसका आंसर है जी प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ओनली डेलीगेट टू अटेंड ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? यानी वो सिर्फ कौन सा जो है मंदूब था जिसने तीनों जो है वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी? तो इसका आंसर है जी डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? तीनों जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें किस जो औरत थी उसने पार्टिसिपेट किया था? तो इसका आंसर है जी बेगम जहां आरा शाहनवाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वर अटेंडेड बाय लामा इकबाल? लामा इकबाल ने कितनी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर है जी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड कांग्रेस इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कांग्रेस को किसने रिप्रेजेंट किया था? तो इसका आंसर है जी नो बॉडी रिप्रेजेंटेड कांग्रेस, क्योंकि उन्होंने बाइकआउट किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेलीगेट्स वर इनवाइटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कितने मंदूबीन को जो है वो इनवाइट किया गया था? तो इसका आंसर है जी 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्फ्रेंस डिड अलामा मोहम्मद इकबाल नॉट अटेंड? अलामा मोहम्मद इकबाल ने किस कॉन्फ्रेंस में जो है वो शिरकत नहीं की? तो इसका आंसर है जी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच उर्दू पोएट वाज इनवाइटेड इन द सेकंड एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? दूसरी और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में किस जो उर्दू के शायर को बुलाया गया था? तो इसका आंसर है जी मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड बाय गांधी? गांधी ने कौन सी गोलमेज कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था? तो इसका आंसर है जी द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which prominent leader participated as representative of the oppressed in the first round table conference? यानी कि जो पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें मजलूमों की की थी, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की थी, तो वो कौन सा लीडर था नुमाया? तो इसका आंसर है जी डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम लीग एट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग की जो है वो रिप्रेजेंटेशन किसने की थी?
तो इसका आंसर है जी मोहम्मद अली जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी इंडियन प्रिंसेस अटेंड द कॉन्फ्रेंस, कितने भारतीय शहजादों ने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, तो इसका आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्डिनल कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंड बाय विच ब्रिटिश monarch, यानी पे पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस किस बरतानवी बादशाह ने बुलाई थी, तो इसका आंसर है जी किंग जॉर्ज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्डिनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन हाउ मेनी सेशंस, ये कितने सेशन में पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसका आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द की डिमांड्स ऑफ द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस डिमांड, क्या जो है वो डिमांड किया था, तो इसका आंसर है जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर आउटकम ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस का नतीजा क्या था, तो फेलवर टू रीच कॉन्सेंसस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसकी अहमियत क्या थी, तो इसका आंसर है जी फॉर फर्स्ट डायरेक्ट नेगोशिएशंस बिटवीन इंडियन लीडर्स एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस was led by which prominent leader during the period of the first round table conference, जब पहली गवर्नमेंट मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी तो उसकी रहनुमाई किस नुमाया शख्सियत ने की थी, तो इसका आंसर है जी नो वन, यानी कि ये पहले बता चुका हूँ तो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो बाइकआउट किया था, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो नो वन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट ग्रुप दैट अटेंडेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि वो कौन सा आइनसाज ग्रुप का लीडर था जिसने पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की थी, तो इसका आंसर है जी तेज बहादुर सेप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेजर इवेंट अकर्ड इन इंडिया जस्ट बिफोर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले इंडिया में कौन सा वाकया हुआ था, तो इसका आंसर है जी द सॉल्ट मार्च लेड बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिगेन ऑन नवंबर 12 1930, यानी कि जो नवंबर 12 1930 को जो है वो पहली राउंड टेबल में जो गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसका टाइम क्या था शुरू होने का, तो इसका आंसर है जी 11 AM GMT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है अब मैंने आपको जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो है वो करवा दी है क्विक रिवीजन, अब मैं आपको जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो यहाँ पे जो देखें, व्हेन डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस, कब ये हुई थी, तो इसका आंसर है जी 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, कहाँ पे हुई थी, तो इसका आंसर है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन लंदन वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड, लंदन में किस जगह में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसका आंसर है सेंट जेम्स पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में एक टोटल कितने मेंबर थे, तो इसका आंसर है 116, जिसमें 57 इंडियन और प्लस 59 जो ब्रिटिश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम हाउ मेनी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जो प्रिंसली स्टेट थी इंडिया की उसमें से कितने जो है वो रिप्रेजेंटेड थे गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में, तो इसका आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस में जो बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, तो इसका आंसर है जी रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस डिड महात्मा गांधी अटेंड, महात्मा गांधी ने कितनी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो इसका आंसर है जी एक, जो कि उन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अटेंड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द मुस्लिम लीग की तरफ से किसने जो है वो दूसरी गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस डिड मोहम्मद अली जिन्ना अटेंड, मोहम्मद अली जिन्ना ने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड की थी, तो इसका आंसर है 2, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द की फीचर डिस्कस ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंसेस के दौरान जो है वो कौन सा अहम नुक्ता था जिस पे बहस की गई, तो इसका आंसर है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड फेडरल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एजेंडा ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन एजेंडा क्या था, तो इसका आंसर है जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मिनॉरिटीज लाइक क्रिश्चियंस एंड अनटचेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन लीडर एडवोकेट for the rights of the depressed classes untouchables during the second round table conference, यानी कि किस हिंदुस्तानी रहनुमा ने दूसरी गोल मेज कॉन्फ्रेंस के दौरान
पिछड़े हुए तबकात के हकूक़ की वकालत की, तो इसका आंसर है जी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे, तो इसका आंसर है लॉर्ड विलिंगडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीमेल लीडर पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंटिंग इंडियन वुमेन, भारतीय खवातीन की जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए वो कौन सी फीमेल लीडर थी जिन्होंने दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, तो इसका आंसर है जी सरोजिनी नायडू। यहाँ पे सरोजिनी नायडू थी, उन्होंने ये जो है वो शिरकत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच इशू डिड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल, किस इशू पर दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो फेल हुई थी, तो इसका आंसर है जी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है वो आपको मैंने दूसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसकी क्विक रिवीजन करवा दी है। अब मैं आपको तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो है वो क्विक रिवीजन करवा देता हूँ इंशाल्लाह। तो ये देखें कि क्वेश्चन है, वेयर वाज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ हुई थी, तो इसका आंसर है लंदन। तो द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लंदन फ्रॉम, तो ये जो है वो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुई थी। तो कब से कब तक हुई थी, तो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक हुई थी। तो आगे जो है हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त जो वायसराय था इंडिया का वो कौन था, तो इसका आंसर है लॉर्ड विलिंगडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस, कौन सी वो पार्टी थी जिन्होंने तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, तो इसका आंसर है जी इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड द मुस्लिम लीग एट द थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस, यानी कि जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुस्लिम लीग की जो रिप्रेजेंटेशन की थी वो किसने की थी, तो इसका आंसर है जी आगा खान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एजेंडा ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो मेन एजेंडा था वो क्या था, तो इसका आंसर है टू डिस्कस द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स डिड नॉट अटेंड द थर्ड राउंड कॉन्फ्रेंस, तो कौन से वो इंडिया के लीडर थे जिन्होंने तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की, तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर अटेंडेड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ रिप्रेजेंटेड ऑफ डिप्रेस्ड, यानी पिछड़े हुए तबका से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की तरफ से जो उन्होंने की थी रिप्रेजेंटेशन तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कौन थे, तो इसका आंसर जी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर आउटकम ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो है वो बड़ा नतीजा नहीं था, क्या ये गांधी अर्बन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का जो एक फेल होने का रीज़न था, बुनियादी रीज़न था, वो क्या था, तो इसका आंसर है जी द फेलियर टू एड्रेस द इशू ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो जब तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है तो उस वक्त जो बरतानिया के वज़ीर आज़म थे कौन थे, तो इसका आंसर है जी रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में कितने जो भारतीय मंदोबीन थे वो शामिल हुए थे, तो इसका आंसर है जी 46 डेलीगेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड ऑन अगस्त 16 1932, यानी 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड किसने अनाउंस किया था, तो इसका आंसर है रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू द कम्युनल अवार्ड, ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका कम्युनल अवार्ड के बारे में क्या रिएक्शन था, तो इसका आंसर है रिजेक्टेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जब हुई थी तो उस वक्त इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर कौन थे, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the main reason for the Indian National Congress's boycott of the third round table conference, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया था, तो उसकी मेन रीजन क्या थी, तो इसका आंसर है जी ऑपोजिशन टू द कम्युनल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड द सिख कम्युनिटी एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस वक्त जो सिख बरादरी थी उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन की थी वो किसने की थी, तो इसका आंसर है मास्टर तारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु रिप्रेजेंटेड इंडियन क्रिश्चियंस इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो पहली गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें इंडिया के जो ईसाई थे उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन किसने की थी, तो इसका आंसर है केटी पाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर डिमांड ऑफ द मुस्लिम लीग एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग की जो मेजर डिमांड थी, जो उनका था मेजर डिमांड, वो क्या था, तो इसका आंसर है जी सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द हिंदू महासभा एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर हिंदू महासभा के लीडर कौन थे, तो इसका जो आंसर है जी वो है मदन मोहन मालविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड द डिप्रेस्ड क्लासेस एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी तो उनकी रहनुमाई किसने, जो उसकी रिप्रेजेंटेशन की थी किसने की थी, तो इसका आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया के जो सेक्रेटरी थे रियासत के वो कौन थे, तो इसका आंसर है सर सैमुअल हॉरायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट डिस्कस्ड एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन सी चीज़ जो है वो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में डिस्कस नहीं की गई थी, तो इसका आंसर है फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इसका ड्यूरेशन कितना था, तो इसका आंसर है जी 5 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर्ड द प्लेनरी सेशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है तो इसमें मुकम्मल अजलास की सदारत किसने की, तो इसका आंसर है रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कमेटीज वर सेट अप ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो कितनी कमेटियां बनाएंगी, तो इसका आंसर है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनॉरिटीज कमेटी एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के मौका पर जो अकलियती कमेटी थी उसका जो प्राइमरी मकसद था वो क्या था, तो इसका आंसर है टू सेफ गार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट्स ऑफ मिनॉरिटी कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रिपोर्टर ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी, यानी ये जो फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी थी इसका जो रिपोर्टर नुमाइंदा कौन था, तो इसका आंसर है सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंशियल कमेटी एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें जो मालियाती कमेटी थी तो उसकी क्या सिफारिश थी, तो इसका आंसर है जी ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ ब्रिटिश फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द लिबरल पार्टी एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें लिबरल पार्टी के लीडर कौन थे, तो इसका आंसर है सर तेज बहादुर सेप्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो उस वक्त जो बरतानिया गवर्नमेंट थी उसका रवैया कैसा था, तो इसका आंसर है जी न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ टोटल फेलियर, ये किसने बात कही थी कि तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है, तो इसका आंसर है जी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया आफ्टर द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो उसके बाद इंडिया के वायसराय कौन थे, तो इसका आंसर है जी लॉर्ड विलिंगडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका नतीजा क्या था, तो इसका आंसर है जी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द मेन ऑपोजिशन लीडर इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें जो बरतानिया पार्लियामेंट में जो है वो कौन से अपोजिशन लीडर थे, तो इसका आंसर है जी विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्टैंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द फेडरल स्कीम प्रपोज्ड एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि इसमें पूछा गया है कि तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में तजवीज़ करदा वफाकी स्कीम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ था, तो इसका आंसर है जी अपोज्ड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड द इंडियन स्टेट्स एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो भारतीय रियासतें थी उनको किसने रिप्रेजेंट किया था तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तो इसका आंसर है जी द महाराजा ऑफ पटियाला, द महाराजा ऑफ बीकानेर, द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ द सिख कम्युनिटी एट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो सिख बरादरी थी उनका मेन डिमांड उनकी क्या थी, तो उसका आंसर है जी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग ड्यूरिंग द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो जब तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इस मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द डिस्कशंस ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि इसमें पूछा गया है कि ये जो डिस्कशन का नतीजा क्या निकला था जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस पर, तो इसका आंसर है जी एग्रीमेंट ऑन एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिप्रेजेंटेड द यूरोपियन कम्युनिटी एट थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में यूरोपियन कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन किसने की थी, तो इसका आंसर है सर एडवर्ड पेंथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश प्रेस टुवर्ड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें जो बरतानिया की प्रेस थी तो उसका रवैया क्या था, तो इसका आंसर है क्रिटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के जो मेन आर्किटेक्ट है वो कौन है, तो इसका आंसर है रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ बेट्रायल ऑफ इंडियन इंटरेस्ट्स, यानी कि किसने तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस को भारतीय मुफादत के साथ खयानत करार दिया, तो इसका आंसर है सुभाष चंद्रा बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया टू अटेंड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो इंडिया के कौन से वो आखिरी वाइसरॉय थे जब तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिन्होंने अटेंड भी की थी, तो इसका आंसर है लॉर्ड विलिंगडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी एंड लोकेशन होस्टेड द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, किस शहर और किस जगह पे जो है वो तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसका आंसर है जी सेंट जेम्स पैलेस लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है which report was published after the discussions of the third round table conference, तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद जब डिस्कशन हुई तो उसके बाद कौन सी रिपोर्ट जब पब्लिश हुई थी, तो इसका आंसर है वाइट पेपर 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पे जो है वो मैंने आपको थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी क्विक रिवीजन करवा दी है। अब मैं आपको जो है वो कम्युनल अवार्ड के बारे में क्विक रिवीजन इंशाल्लाह करवाऊंगा, तो आप जो है वो वीडियो देखते रहें। ये क्वेश्चन है जी हु अनाउंस द कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड को किसने अनाउंस किया, तो इसका आंसर है रामसे मैकडोनल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द कम्युनल अवार्ड अनाउंस, किस साल में कम्युनल अवार्ड जो है वो अनाउंस हुआ था, तो इसका आंसर है जी 16 अगस्त 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनल अवार्ड गेव सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, जो कम्युनल अवार्ड था उसने अलग अलग वोटर जो है वो किस ग्रुप को दिए थे, तो इसका आंसर है मुस्लिम्स, सिख्स, अनटचेबल्स, क्रिश्चियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड का मेन मकसद क्या था, तो इसका आंसर है इंश्योर द रिटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, सिख्स एंड यूरोपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है which community was given separate electorates under the communal award but later opposed by महात्मा गांधी, यानी कि जो कम्युनल अवार्ड के जरिए किस कम्युनिटी को जो है वो अलग अलग वोटर दिया गया था लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने उसकी मुखालफत की, तो इसका आंसर है शेड्यूल्ड कास्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट वाज डायरेक्टली ट्रिगर्ड बाय द कम्युनल अवार्ड, यानी कि कौन सा जो इवेंट है वो बराह रास्त कम्युनल अवार्ड के तहत शुरू हुआ था, तो इसका आंसर है द पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लीडर ऑफ द अनटचेबल कम्युनिटी हु अपोज द कम्युनल अवार्ड, यानी कि अनटचेबल कम्युनिटी कौन से लीडर थे जिन्होंने कम्युनल अवार्ड की मुखालफत की, तो इसका आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एग्रीमेंट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर ओवर द कम्युनल अवार्ड, कम्युनल अवार्ड जब हुआ तो उस वक्त महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, एक तनाज़ा हुआ था, तो वो किस एग्रीमेंट के तहत जो है वो रिजॉल्व हुआ था, तो इसका आंसर है पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कम्युनिटी वाज नॉट ग्रांटेड अ सेपरेट इलेक्टोरल अंडर द कम्युनल अवार्ड, किस कम्युनिटी को जो है वो कम्युनल अवार्ड के तहत अलहदा जो है वोटर का हक नहीं दिया गया, तो इसका आंसर है जेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है which political figures role was significant in securing the separate electorate for the depressed classes under the communal award, communal award के तहत जो depressed classes थी
जो लोग थे तो उनको सेपरेट जो इलेक्टोरेट थे, सेपरेट वोटर का जो हक था, वो किस एक नुमाया जो शख्सियत थी उसने इसकी अहमियत पर जोर दिया? तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस वाज लेटर मॉडिफाइड इन विच ईयर? ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस के बारे में अलग अलग वोटर का जो एक रिकमेंडेशन थी वो बाद में कब इसमें तरमीम की गई, किस साल में हुई? तो इसका आंसर है जी 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टैंड ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिगार्डिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स अंडर द कम्युनल वार्ड? यानी कि जो कम्युनल वार्ड में मुसलमानों के लिए अलग अलग वोटर का जो उन्होंने दिया था एक रिकमेंडेशन, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का क्या मौक़िफ़ था? तो इसका आंसर है जी ही सपोर्टेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पोलिटिकल पार्टी डिड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रिप्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कम्युनल वार्ड? कम्युनल वार्ड के वक़्त मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो किस पार्टी, किस सियासी पार्टी की जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे? तो इसका आंसर है जी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना व्यू द पूना पैक्ट इन रिलेशन टू द कम्युनल वार्ड? कम्युनल अवार्ड को पूना पैक्ट के तहत मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो किस तरह देखते थे? तो इसका आंसर है जी ही वाज क्रिटिकल ऑफ द पूना पैक्ट एज इट रिमूव्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट अबॉलिश द कम्युनल वार्ड? कम्युनल वार्ड को किसने ख़त्म किया, किस तहत एक्ट के तहत ये खत्म हुआ? तो इसका आंसर है पूना पैक्ट 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बेनिफिटेड फ्रॉम द वेटेज सिस्टम? वेटेज सिस्टम से किन किन को जो है वो फ़ायदा हुआ? तो इसका आंसर है मुस्लिम्स, सिख्स एंड क्रिश्चियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स इन द कम्युनल वार्ड? जो कम्युनल वार्ड था उसमें जो मखसूस नशिस्तें थी मुसलमानों की, उसकी परसेंटेज क्या थी? तो इसका आंसर है जी 25% इन सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड 33% इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविंस हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व्ड सीट्स फॉर मुस्लिम्स? किस सूबे को जो है वो मखसूस नशिस्तें मुसलमानों के लिए दी गई थी ज़्यादा तादाद में? तो इसका आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनल अवार्ड इज आल्सो नोन एज, कम्युनल अवार्ड का दूसरा नाम क्या है? तो इसको जी मैकडोनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सीट्स वर गिवन टू डिप्रेस्ड क्लास अंडर कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट? ये जो कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट है इसके तहत डिप्रेस्ड क्लासेस को जो है वो कितनी सीटें दी गई थी? तो इसका आंसर है 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड इन इंडिया? भारत में जो कम्युनल अवार्ड के फादर है वो कौन है? तो इसका आंसर है लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनल अवार्ड? कम्युनल अवार्ड का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जी अ सीरीज ऑफ इलेक्शंस अवार्डेड टू द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड मिनॉरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु साइंड द पूना पैक्ट इन सितंबर 1932? ये सितंबर में जब सितंबर 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ तो उसको साइंड किसने किया था, किनके दरमियान हुआ था? तो महात्मा गांधी एंड डॉक्टर अम्बेडकर के दरमियान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु निगोशिएटेड पूना पैक्ट? जो पूना पैक्ट है इसको निगोशिएट किसने किया था? तो इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाज रोल इन द पूना पैक्ट? पूना पैक्ट में जो है मोहम्मद अली जिन्ना का क्या किरदार था? तो ही अपोज द पैक्ट। तो रिस्पेक्टेड व्यूअर ये जो है 220 अहम तरीन क्वेश्चंस आपके साथ जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। आप जो है इनको कंप्लीट वीडियो को बार बार देखें, इन क्वेश्चंस को जो है वो रिपीट करें, इनको याद करें। ये क्वेश्चंस पास पेपर से भी लिए गए हैं और न्यू क्वेश्चंस भी साथ शामिल किए गए हैं ताकि आपकी जो है वो पाक स्टडी की बेहतरीन तैयारी हो सके। ये जो ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो बार बार पूछे जाते हैं, तो इंशाल्लाह जल्द ही और टॉपिक भी इन्हीं दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप जो है वो चैनल से जुड़े रहें और जो मेरे चैनल पे नए रिस्पेक्टेड भी उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जब आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और जितनी भी चैनल पे डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो पर रही हैं आप सारी को देखें तो इंशाल्लाह आपकी जो है वो बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। क्योंकि जो टेस्ट हो गए हैं इनमें जो मैंने वीडियो बनाई हुई हैं इनमें से क्वेश्चंस आए हैं और मैंने जो रीसेंट पेपर हुए हैं वो भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो आप जो है वो कंप्लीट वीडियो को वॉच करें, बार बार वॉच करें और इनसे आइडिया लें किस तरह क्वेश्चन आते हैं। आज मैंने आपके साथ जो मेन टॉपिक हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं
तो आप जो है इन टॉपिक को बार बार देखें और नेक्स्ट भी जो है इनसे आइडिया लेके किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपने किस तरह की प्रेपरेशन फर्दर करनी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह डिफरेंट और जो टॉपिक्स हैं मेन उनको लेकर आपके साथ वो शेयर करूँगा उनके क्वेश्चंस, और इसी तरह मैं इंशाल्लाह जल्दी दूसरे सब्जेक्ट की भी वीडियो जो है वो टॉपिक वाइज जो है मेन टॉपिक है वो आपको उनकी क्विक रिविजन इंशाल्लाह करवा दूंगा, जो कि आपके लिए बड़ी ही हेल्पफुल होंगी। तो ये जो वीडियो है बेहतरीन है आपके लिए, आप इनको कंप्लीट देखें, बार बार देखें और जितने भी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं सारी को देखें। इंशाल्लाह आप जो है वो ज़रूर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह ताला आपको आपके हर मैदान में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।